तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में जांच कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब होता क्या है कि वो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, वो गुणनखंड कहलाएगा। अगर सॉल्व करने से आपके पास गुणनखंड 0 नहीं आता तो इसका मतलब उसको क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि जी एक्स एक्स माइनस 3 दिया कि नहीं दिया है, पी एक्स क्या दिया है, एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। इंग्लिश में बोलना सीखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है करके लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, ठीक है। क्या दिया है, जी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 3, तो पी एक्स इज इक्वल क्या दिया है बताओ, एक्स की घात 3, बोलो ना भाई, एक्स की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस एक्स प्लस, ठीक है। आया कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि आपका जी एक्स को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 करते कि नहीं करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, ठीक है। अब जी एक्स का वैल्यू मेरे पास एक्स माइनस 3 नहीं है, तो क्या मैं जी एक्स के प्लेस में एक्स माइनस 3 रख सकता हूँ, इज इक्वल 0 है तो 0 लिख दो यहाँ पे। यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये बताओ कि जब ये x माइनस 3 है, जब ये माइनस वाला कि नहीं है, जब माइनस 0 की ओर पक्षांतर होता है तो किस में चेंज हो जाता है, ये प्लस 3 में। आया कि नहीं आया बताओ समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। अब जो x का वैल्यू 3 मिला इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी आपको x दिखे वहाँ पे आपको क्या रखना है, तो देखो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पहले लिखना कि x का मान क्या लिख, किस में रखने पर, पी एक्स में रखने पर। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x एक नहीं है तो क्या लिखेंगे, p3 होगा कि नहीं होगा, x की जगह 3 रख रहे हैं ना, इक्वल x की पावर 3 मतलब 3 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, गुना का चिन्ह होता है, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे x एक नहीं है, क्या रखेंगे, प्लस 6 इज इक्वल। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर, 3 की पावर 3 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, 3 की पावर 3 है राइट, तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं 3 बार 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसके बीच में क्या रहेगा, गुना का चिन्ह रहेगा। तो देखो 3 तिया 9, ये दोनों 9 वाला कि नहीं बना बताओ। अब यहाँ पे आपके पास क्या गुना 3 है, तो 9 तिया 27 होगा कि नहीं होगा, तो मैं 3 की घात 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 27 माइनस 4 इंटू, अब यहाँ इसके पावर में कितना है 2, तो मैं 3 को कितना टाइम लिखूंगा, 2 टाइम, कितना है, तो कितना बार लिखूंगा 3 को मैं, समझ में आ गया। तो 3 तिया 9, तो मैं इस जगह पे क्या लिख दूंगा, 9 देखो दोनों धन वाला एक नहीं है, है 3 धन 9, 3 धन 6 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। देखो ये भी धन में ये भी धन है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, 27 और 9, 27 और 9 जी, 27 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऋण है तो ऋण, 4 का गुना अगर 9 से करेंगे 4 ने की क्या हो जाएगा आपका 36, तो P3 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो देखो 36 में अगर 36 घटाएंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, कोई दिक्कत, आया कि नहीं आया। तो हमें 0 मिला कि नहीं मिला, 0 मिला, मतलब इसका मतलब हमारा जो बनाया वो सवाल क्या, गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि P3 पर क्या है, हमारा गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत, आ गया ना, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बताइए। जी एक्स बराबर जी धन एक्स धन पी एक्स बराबर 2x
रह गया फिर। जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीखोगे, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिया है। क्या लिखोगे मुस्कान? ठीक। तो हमारे पास क्या दिया, जी एक्स इज इक्वल क्या दिया, एक्स प्लस 1, और पी एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 2 एक्स की घात 3 धन एक्स की घात 2 ऋण 2 एक्स धन 1। सबसे पहला मेथड क्या होता है, जी एक्स को क्या करना होता है, जीरो करना होता है कि नहीं करना होता है। ठीक है, तो जी एक्स इज इक्वल यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 0। समझ में आ गया। तो हमारे पास जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का मान क्या है, x प्लस 1। एक्स धन, तो क्या मैं इसके जगह एक्स धन 1 रख दूंगा यहाँ से देखकर, समझ में आया कैसे आया, इक्वल 0। अब यहाँ पे आपके पास देखिए एक्स धन 1 है कि नहीं है, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का तो धन 1 इधर जाएगा तो आपके पास ऋण 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे भी आपको x दिखे, ठीक है, पी एक्स में जहाँ पे भी आपको x दिखे वहाँ पे आपको क्या रखना है, ऋण 1 मतलब माइनस 1। तो ये आपका पी एक्स में क्या रखेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी एक्स में x इज इक्वल क्या रखने पर, -1 रखने पर। आया कि नहीं आया, समझ बताओ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, p -1 2 -1 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा। ये -2 इंटू -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मिल गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करें, -1 की पावर 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, -1 को मैं कितना बार लिखूंगा, पावर में कितना दिया है 3, तो कितना बार लिखूंगा -1 को, 3 और बीच में क्या रहेगा, गुना का चिन्ह रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ऋण ऋण, देखो हम जानते हैं कि ऋण गुना कर ऋण से करेंगे तो क्या मिलता है, धन। आया कि नहीं आया, समझ बताओ। ठीक है, तो देखो ये ऋण और ऋण क्या हो गया, प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 प्लस 1 लिख देते हैं, सीधी बात है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है, गुना, फिर ऋण 1 है कि नहीं है, प्लस माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है यहाँ पे, माइनस होता है कि नहीं होता, होता है। ठीक है, माइनस मिल गया। फिर 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग -1 की पावर 3 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, -1, और 2 इंटू क्या हो जाएगा, -1। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः p -1 पे हमारा गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। अब हमारे पास देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन जी एक्स बराबर एक्स ऋण 2, पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 ऋण एक्स की घात 2 एक्स माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा जी एक्स इज इक्वल क्या दिया है, x-2 दिया कि नहीं दिया है, ठीक है। और पी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 एक्स की घात 2 ऋण एक्स की घात सॉरी -x, उसके बाद -2। तो फर्स्ट नियम क्या होता है कि जी एक्स को क्या करना होता है, 0। जी एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, x-2 इज इक्वल 0। ठीक है, ये -1 नहीं है, इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में तो x का वैल्यू क्या मिला, 2 कहाँ x का वैल्यू क्या मिला, 2। तो जहाँ पे भी आपको पी एक्स में x दिखे वहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पे क्या लिखना कि पी एक्स में, किस में, पी एक्स में x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर। समझ में आया कि नहीं, आया पी एक्स मतलब P2 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर
3, 2 की पावर 2 -2 E2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 की घात 4 एक नहीं है, तो मैं 2 को कितना बार लिखूंगा, 4 4 बार लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, कितना बार लिखूंगा मैं 2 की घात 4 को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख दूंगा, 16। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 की घात 2 की घात क्या है, 3 एक नहीं है, 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 8 ऋण। अब अगला नंबर क्या है, 2 की घात 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, 2 गुना 2 गुना 2, 4 कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 की घात 2 की जगह 4 ऋण 2 ऋण 2। 2 समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, 16 प्लस में एक नहीं है, प्लस में उसको वैसे रहने दो। इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को भी ध्यान से देखो, इस वाले को भी ध्यान से देखो, इस वाले को भी ध्यान से देखो, चारों की इसमें माइनस में एक नहीं है, सबके सामने माइनस एक नहीं है, तो जब सबके सामने में माइनस होता है तो वो सभी नंबर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर क्या, -2 और -4, इसको समझ गए तो बाकी आप बना लीजिए, ठीक है। तो -2 और -4 है, देखो हमको पता है कि ऋण और ऋण को का क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है, तो उसके नियम से 2 और 4 क्या हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन दोनों के साथ ऋण है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऋण। तो सेम इसी प्रकार इन सब में ऋण लगा है तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो चलो जोड़ते हैं, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, तो इसके बीच में क्या लगेगा, माइनस, तो देखो 16 में 16 घटाएंगे तो 0 तो P2 का वैल्यू क्या आया, 0। तो अतः हमारा P2 पर क्या है, 0 गुणनखंड। है समझ में आया कि नहीं आया, बना सकते इसके आगे, आया कि नहीं, ठीक।